आज हम ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की लास्ट एपिसोड का रिव्यू करने जा रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये ड्रामा, इसकी एंडिंग जो सिनेमा में चलाएगी, यकीनन वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन फ्लैशबैक से बड़ी हुई थी। अब ये होता तो यूँ है नाज़रीन कि बस इस एपिसोड में माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ होती हैं, माफ़ कर दिया जाता है। अब दोस्तों, एपिसोड में हुआ ऐसे कि मुस्तफ़ा और शर्जीना के दरमियान जितनी भी गलतफहमियाँ थी वो दूर होती चली गई और दोनों ने एक दूसरे से माफ़ी मांगी और सब कुछ हैप्पी एंडिंग की तरह सॉल्व हो गया। लेकिन ड्रामे में असल मसला तो तब आता ना जब लास्ट एपिसोड में कोई ज़बरदस्त सा झटका लगता, यानी कि कोई मुस्तफ़ा का एक्सीडेंट होता, शर्जीना भागती भागती हॉस्पिटल जाती और फिर सब कुछ ठीक होता, या शर्जीना के साथ कुछ ऐसा वाक़या पेश आता। लेकिन इतनी सिंपल एंडिंग, चलो खैर। मुस्तफ़ा आहिस्ता आहिस्ता कामयाबी की बुलंदियों में भाग रहा होता है। खैर, अब वो तो पैसे के पीछे नहीं भाग रहा, पैसा उसके पीछे भाग रहा है। अब वो इंतहाई कामयाब इंसान बन गया है और अब उसके पास कोई ऐसा नहीं है जो उसे ये तंज करे कि तुम तो एक गरीब इंसान हो, अपने भाई और बाप का खाते हो, निकम्मे हो, वेले हो या कुछ भी, क्योंकि अब उसके पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया है और जिसके पास पैसा उसी के पास पावर है। और फिर कौन है जो पावर वाले से पंगा ले सके। अब मुस्तफ़ा का काम तो सिर्फ इतना है कि वो ऑर्डर करे, क्योंकि ऑफिस के काम के लिए तो उसने ढेर सारा स्टाफ रख लिया है। वो काम करेंगे और मुस्तफ़ा सुकून से बैठेगा, आराम करेगा, खाए पिएगा, मौज करेगा और पैसा बनाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर मुस्तफ़ा के घर वाले शर्जीना के पास जाते हैं उससे माफ़ी मांगने के लिए कि जो रवैया उन्होंने उसके साथ रखा होता है, तो यकीनन शर्जीना भी उसे माफ़ कर देती है। और अदील, जो कि अपने बाप से अपनी जमानत के लिए मदद मांगता है, लेकिन वो इनकार कर देते हैं। फिर अदील की माँ जिस तरह से रोते हुए मुस्तफ़ा के पास आती है, गिड़गिड़ाती है और कहती है कि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, उसे इस तकलीफ से बाहर निकालो, उसे इस चीज़ से आज़ादी दो, उसे जेल से रिहा करवा दो। अब जाहिर सी बात है, वो तो माँ थी, उनका तो दिल दोनों बेटों के लिए ही डिस्टर्ब होता है। तो मुस्तफ़ा अपनी माँ का कहना मानते हुए अदील को रिहा करवा देगा। जब मुस्तफ़ा थाने में जाता है तो अदील तो मुस्तफ़ा को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होकर रह जाता है कि ये क्या, इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया है। जब मुस्तफ़ा उससे मिलता है तो अदील कहता है कि मैं तो बेकसूर हूँ, रुबाब ने मुझे सारे किस्से में फंसा कर रख दिया है, मैं तुमसे गाड़ी में जाकर बात करता हूँ। तो मुस्तफ़ा भी आगे से उसे धमाकेदार जवाब देता है कि मेरा तो काम था सिर्फ आग को छिड़वाने का, अम्मा पापा तो अपने आप की शक्ल भी नहीं देखना चाहते, तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारी जिंदगियों में ना आइएगा। मुस्तफ़ा अदील को छिड़वा कर वहाँ से चला जाता है। फिर मैं तो सोच रही थी अदील ने जो कुछ किया उसका एंड तो कुछ भयानक ही होगा, लेकिन वो भी मुश्किलात से बाहर आ जाता है, लेकिन उसके ख्वाब तो सारे टूट ही गए। तो दोस्तों, ड्रामे का एंड तो ऐसे होता है कि मुस्तफ़ा और शर्जीना जिस टूटे फूटे घर से उन्होंने आगाज़ किया था अपनी ज़िंदगी का, वहीं पे इस ड्रामे का इख्तिताम किया जाता है। शर्जीना, जिसे तो दिन की रोशनी में खत नज़र नहीं आता, उसको रात की हल्की की रोशनी में वो खत नज़र आ ही जाता है और फिर उन दोनों की गलतफहमियाँ दूर हो गई और फिर यकीनन लास्ट एपिसोड हैप्पी एंडिंग की तरह एंड हो गई। मज़ीद वीडियोस के लिए जुड़ना है हमारे चैनल के साथ, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की लास्ट एपिसोड का रिव्यू करने जा रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये ड्रामा, इसकी एंडिंग जो सिनेमा में चलाएगी, यकीनन वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन फ्लैशबैक से बड़ी हुई थी। अब ये होता तो यूँ है नाज़रीन कि बस इस एपिसोड में माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ होती हैं, माफ़ कर दिया जाता है। अब दोस्तों, एपिसोड में हुआ ऐसे कि मुस्तफ़ा और शर्जीना के दरमियान जितनी भी गलतफहमियाँ थी वो दूर होती चली गई और दोनों ने एक दूसरे से माफ़ी मांगी और सब कुछ हैप्पी एंडिंग की तरह सॉल्व हो गया। लेकिन ड्रामे में असल मसला तो तब आता ना जब लास्ट एपिसोड में कोई ज़बरदस्त सा झटका लगता, यानी कि कोई मुस्तफ़ा का एक्सीडेंट होता, शर्जीना भागती भागती हॉस्पिटल जाती और फिर सब कुछ ठीक होता, या शर्जीना के साथ कुछ ऐसा वाक़या पेश आता। लेकिन इतनी सिंपल एंडिंग, चलो खैर।
मुस्तफ़ा आहिस्ता आहिस्ता कामयाबी की बुलंदियों में भाग रहा होता है। खैर अब वो तो पैसे के पीछे नहीं भाग रहा, पैसा उसके पीछे भाग रहा है। अब वो इंतहाई कामयाब इंसान बन गया है और अब उसके पास कोई ऐसा नहीं है जो उसे ये तंज करे कि तुम तो एक गरीब इंसान हो, अपने भाई और बाप का खाते हो, निकम्मे हो, वेले हो या कुछ भी। क्योंकि अब उसके पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया है और जिसके पास पैसा उसी के पास पावर है, और फिर कौन है जो पावर वाले से पंगा ले सके। अब मुस्तफ़ा का काम तो सिर्फ इतना है कि वो ऑर्डर करे, क्योंकि ऑफिस के काम के लिए तो उसने ढेर सारा स्टाफ रख लिया है। वो काम करेंगे और मुस्तफ़ा सुकून से बैठेगा, आराम करेगा, खाए पिएगा, मौज करेगा और पैसा बनाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर मुस्तफ़ा के घर वाले शर्जीना के पास जाते हैं उससे माफ़ी मांगने के लिए कि जो रवैया उन्होंने उसके साथ रखा होता है, तो यकीनन शर्जीना भी उसे माफ़ कर देती है। और अदील जो कि अपने बाप से अपनी जमानत के लिए मदद मांगता है, लेकिन वो इनकार कर देते हैं। फिर अदील की माँ जिस तरह से रोते हुए मुस्तफ़ा के पास आती है, गिड़गिड़ाती है और कहती है कि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, उसे इस तकलीफ से बाहर निकालो, उसे इस चीज़ से आज़ादी दो, उसे जेल से रिहा करवा दो। अब जाहिर सी बात है, वो तो माँ थी, उनका तो दिल दोनों बेटों के लिए ही डिस्टर्ब होता है। तो मुस्तफ़ा अपनी माँ का कहना मानते हुए अदील को रिहा करवा देगा। जब मुस्तफ़ा थाने में जाता है तो अदील तो मुस्तफ़ा को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होकर रह जाता है कि ये क्या, इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया। है जब मुस्तफ़ा उससे मिलता है तो अदील कहता है कि मैं तो बेकसूर हूँ, रुबाब ने मुझे सारे किस्से में फंसा कर रख दिया है, मैं तुमसे गाड़ी में जाकर बात करता हूँ। तो मुस्तफ़ा भी आगे से उसे धमाकेदार जवाब देता है कि मेरा तो काम था सिर्फ आग को छिड़वाने का, अम्मा पापा तो अपने आप की शक्ल भी नहीं देखना चाहते, तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारी जिंदगियों में ना आइएगा। मुस्तफ़ा अदील को छिड़वा कर वहाँ से चला जाता है। फिर मैं तो सोच रही थी अदील ने जो कुछ किया उसका एंड तो कुछ भयानक ही होगा, लेकिन वो भी मुश्किलात से बाहर आ जाता है, लेकिन उसके ख्वाब तो सारे टूट ही गए। तो दोस्तों ड्रामे का एंड तो ऐसे होता है कि मुस्तफ़ा और शर्जीना जिस टूटे फूटे घर से उन्होंने आगाज किया था अपनी जिंदगी का, वहीं पे इस ड्रामे का इख्तिताम किया जाता है। शर्जीना जिसे तो दिन की रोशनी में खत नजर नहीं आता, उसको रात की हल्की की रोशनी में वो खत नजर आ ही जाता है, और फिर उन दोनों की गलतफहमियां दूर हो गई और फिर यकीनन लास्ट एपिसोड हैप्पी एंडिंग की तरह एंड हो गई। मज़ीद वीडियोस के लिए जुड़ना है हमारे चैनल के साथ, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।